हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि आप किस तरीके से एक छोटे बच्चे का जो अम्ब्रेला कट प्लाज़ो है वो घर पे बना सकते हैं। तो ये जो मैं बना रही हूँ प्लाज़ो, ये मैं मेरी बच्ची के लिए बना रही हूँ। तो जो इसका लेंथ है वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। इसका जो मेज़रमेंट है, तो इसकी जो वेस्ट है यानी कि जो कमर है वो 18 इंच है, हिप 22 इंच है और जो लंबाई है वो भी 18 इंच है। तो 18 इंच के हिसाब से मेरे पास यहाँ पे ये पहले का कुछ कपड़ा रखा हुआ था जिसकी लेंथ लगभग आधे मीटर के आसपास है। तो मैं इसी में बनाऊंगी। तो आधे मीटर के अंदर आप मतलब 4 से 5 साल तक के बच्चे के लिए किस तरह से अम्ब्रेला कट प्लाजो घर पे बना सकते हो वही आज अपन यहाँ देखेंगे। तो मैंने सबसे पहले इस कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है और उसके बाद में इसको वीडियो में दिखाए है वैसे थोड़ा सा तिरछा इसको फोल्ड किया है। तो ये जितना तिरछा इसके फोल्ड हो जाएगा उतना कर लेंगे और जो नीचे का एक्स्ट्रा कपड़ा है वो बच जाएगा। तो ये इस तरीके से मैंने इसको तिरछा फोल्ड कर लिया है। अब मैं सबसे पहले उसका जो कमर का मेज़रमेंट है वो लगाऊंगी। तो कमर के मेज़रमेंट के लिए जो वेस्ट है तो वो मेरे पास है यहाँ पे 18 इंच प्लस 2 इंच मैं इसके अंदर ऐड करूँगी जो सिलाई वगैरह लूजिंग के हिसाब से। तो ये टोटल हो गया 20। अब मैं इसका 4 का डिवाइड करूँगी तो आ गया 5। सेम आप किसी भी मेज़रमेंट के लिए इसको बनाओ। मान लीजिए आप 36 के लिए बना रहे हो जिसकी कमर 36 है, तो उसके अंदर आप 2 ऐड करोगे 38 और 4 का डिवाइड दोगे तो ये हो जाएगा 9.5। तो ये होगा उसका कमर का नाप। तो इस तरीके से सेम मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आप किसी भी साइज का इसमें बना सकते हो। तो जो 18 इंच की कमर के लिए मेरे पास जो मेजरमेंट आया है कमर का वो आया है 5 इंच। तो मैं सबसे पहले ऊपर से इस तरह से लाते हुए देखूंगी कि जो 5 इंच है वो कहाँ पे आ रहा है। जहाँ पे भी ये 5 इंच पूरा कंप्लीट होता है मैं वहीं से ऊपर के पॉइंट से और नीचे तक उसका मेजरमेंट ले लूँगी। ये 6 इंच आ रहा है, मतलब जो हॉरिजॉन्टली 5 इंच जहाँ पे आया हमारा, वर्टिकली वहाँ पे हमारा 6 इंच आ रहा है। तो मैं ऊपर वाला जो पॉइंट है उसको सेम रखते हुए पूरा इसको राउंड में कर लूँगी, निशान लगा लूँगी 6 इंच के। तो इस तरीके से हमारे कमर का नाप लगेगा जो कि होगा 5 इंच का। ये गोलाई का कपड़ा है, अम्ब्रेला कट में है, इसलिए हम इस तरीके से मेजरमेंट लेंगे, अदरवाइज हम डायरेक्ट ले लेते। अब हम मेजरमेंट लेंगे यहाँ पे इसकी लेंथ का। तो ऊपर जो मैं 1.5 इंच का बेल्ट लगाऊंगी, इस वजह से मैं 1.5 इंच जो एक्स्ट्रा है उसको ऊपर निकाल दूंगी बेल्ट के लिए। तो आप जितने भी इंच का बेल्ट लगाना चाहें उसको ऊपर निकाल दें और बाद में इसका लेंथ का मेजरमेंट कर लें। तो यहाँ इसकी लेंथ जो है वो 18 इंच आ रही है, लेकिन अब जो मेरा नीचे वाला कपड़ा है वो थोड़ा एक्स्ट्रा है और ऊपर वाला कपड़ा मेरे कम पड़ रहा है। तो इस वजह से मैं क्या करूँगी, जो नीचे जितना भी कपड़ा है एक्स्ट्रा में उसको मैं इस तरीके से हाफ फोल्ड कर लूँगी और अब मैं इसका मेजरमेंट लगाऊंगी। तो ये आ रहा है मेरा 18 इंच जो कि फिक्स मेरी कमर का नाप है, प्लस उसमें मैं 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी सिलाई के अंदर आने के लिए, जैसे आधा इंच नीचे और आधा इंच ऊपर। अगर आपको ज़्यादा फोल्ड करना है तो आप 2 इंच भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ 1 इंच ही ले रही हूँ फोल्ड के लिए कि आधा इंच ऊपर सिलाई में चला जाएगा और आधा इंच नीचे में फोल्डिंग में काम ले लूँगी, क्योंकि मेरे पास फैब्रिक भी इतना ही है तो मुझे इसी में इसको बनाना होगा। तो इस तरीके से मैं पूरा 19 इंच का मेजरमेंट ले रही हूँ। अब जैसे मैंने पहले कमर का नाप लगाया था बस वैसे ही, तो मैं ऊपर वाले पॉइंट से ये 19 इंच का नाप लूँगी तो 23.5 पे आया है। अब मैं सेम इसी 23.5 पे करते हुए पूरा राउंड में इसका मेजरमेंट लगा लूँगी इस तरह से। ऊपर का जो पॉइंट है उसे नहीं हिलाना है और जो नीचे वाला पॉइंट है उसको हर सेक्शन पे घुमाते हुए पूरा राउंड में हम लोगों को मेजरमेंट लगा लेना है और फिर इसको कट कर लेना है। तो एक बार मेजरमेंट के टिक लगाने के बाद में मैं इसको थोड़ा सा गहरा कर लूँगी और पूरा ये राउंड के अंदर इसका निशान हो गया है। अब मैं इसको कट कर लूँगी।
और ये जो इसकी लेयर है ये इस तरीके से है, एक तरफ खुली हुई है और दूसरी तरफ पूरी पैक है। अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी जो आसन होता है उसका मेजरमेंट। तो उसके लिए जो मेरे पास यहाँ पे हिप है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें मेरे पास हिप है 22 इंच, तो उसके अंदर मैं 3 का डिवाइड कर दूंगी, वो ही इसका जो आसन है वो आएगा। आप किसी भी मेजरमेंट के लिए सेम यही फॉर्मूला होता है, आप 3 का डिवाइड कर दीजिए, वो इसका आसन आता है। अगर मान लीजिए आपकी हिप 40 है तो आप उसमें 3 का डिवाइड कर दीजिए, 42 है तो उसमें आप 3 का डिवाइड कर दीजिए, ये आपका आसन आ जाएगा। अब आसन मेरा यहाँ पे आया है 7 इंच, मतलब 7.3 इंच। तो सेम इसमें भी मैं 1.5 इंच जो है ऊपर बेल्ट का वो निकाल दूंगी और उसके बाद में कमर से लेके मैं नीचे जो निशान लगा लूंगी 7 इंच का आसन का है। और ये जो निशान है ये जिस तरफ खुली साइड है इस तरफ मैं लगाऊंगी। तो एक बार 7 इंच का निशान लगाने के बाद में मैं 1 इंच इसको अंदर की तरफ लूंगी और इस तरीके से इसको मिला दूंगी। एक बार तिरछा मिलाने के बाद में थोड़ा सा इसके अंदर मैं राउंड दे दूंगी। तो ये हमारा जो टोटल अम्ब्रेला कट प्लाजो है उसका मेजरमेंट हम लोगों ने इसके ऊपर ले लिया है। अब हम इसको कट करेंगे। तो कट करने के लिए मैं सबसे पहले नीचे से कट करना शुरू करूंगी और नीचे से कट करने के बाद में ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा अपन ने फोल्ड किया था जो एक्स्ट्रा में है ये इसका हमें इसके अंदर अटैच कर देंगे एज इट इज, जैसा ये हम लोगों को दिख रहा है बिल्कुल ऐसे ही हम इसके अंदर इसको अटैच कर देंगे। तो जो इसकी शेप है वो भी बिल्कुल एग्जैक्ट हो जाएगी और ऐसा कुछ नहीं होगा कि जो अम्ब्रेला कट है वो ऊंचा नीचा होगा या ऐसा नहीं होगा, ये बिल्कुल फिक्स नाप का होगा। तो ये मेजरमेंट वगैरह के लिए एकदम सही होता है, वरना हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ से कपड़ा अटैच करना है, कहाँ से जोड़ना है। अब मैं ऊपर ये कमर का जो है ये भी कट कर लूंगी और लास्टली ये जो इसका आसन है वो मैं कट कर लूंगी। आसन का ये एकदम परफेक्ट तरीका है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। जो भी आपकी हिप की साइज़ है उसमें आप 3 का डिवाइड कर दीजिए, वो आपका परफेक्ट आसन होगा। और ये एकदम फिक्स आसन होता है, इसमें आपका नीचे लूज नहीं रहता है। अगर आपको थोड़ा लूज आसन चाहिए कि ठीक है नीचे थोड़ा और लूज हो तो आप उसके अंदर +1 कर सकते हैं, अदरवाइज सेम है। मुझे फिक्स आसन ही सही लगता है तो मैंने सेम ही किया है। और अब ये जो नीचे वाला कपड़ा है इसको मैं इस तरीके से इस पे सेम अटैच कर लूंगी और इनको डिवाइड कर लूंगी आपस में जो जॉइंट रह गया है। और हमेशा हमें जिस तरफ एक हिस्सा खुला हुआ हो उसी तरफ आसन कट करना है, दूसरी तरफ नहीं करना है। तो ये इस तरह से 2 हिस्से हो गए दोनों तरफ के पैरों के। अब मैं आपको कुछ रख के बता देती हूँ कि ये ओवरऑल कैसा दिख रहा है। ये इसके एक तरफ के पैर का है और ये दूसरे तरफ के पैर का है प्लाजो के, और ये बीच में इनका आसन है जिसको हम अटैच कर देंगे। तो यहाँ से आसन अटैच करने के बाद में ये ऊपर हम इसके बेल्ट लगा देंगे और ऊपर जो 1.5 इंच का बेल्ट आएगा वो आ जाएगा। आप चाहें तो बेल्ट की साइज ज़्यादा भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो ये इसकी कटिंग जो है वो बिल्कुल हो गई है परफेक्टली। अब जो बचा हुआ कपड़ा है उसके अंदर मैं इसके लिए बना रही हूँ बेल्ट। तो बेल्ट आप जितना भी लेना चाहें उतना ले लीजिए, ये बचा हुआ कपड़ा इसी में आपका बेल्ट निकल जाएगा। तो बेल्ट जैसे यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1.5 इंच, तो 1.5 इंच का जो मैं इलास्टिक इसके अंदर लगाऊंगी तो मैं बेल्ट के लिए कपड़ा लूंगी 1.5 इंच से डबल, यानी कि 1.5 का 3 इंच प्लस 1 से 2 इंच आप सिलाई के लिए जो भी रखना चाहो, कोई 1 इंच रखना चाहता है, कोई 2 इंच रखना चाहता है। तो सेम इसी तरीके से 1.5 इंच मेरा बेल्ट था तो उसका डबल हो गया है 3 इंच, और उसके बाद में मैं ले रही हूँ 1 इंच अंदर सिलाई के लिए, तो यानी कि 4 इंच। तो मैं ये 4 इंच का कट कर लूँगी। और जो मेरी कमर का मेज़रमेंट है जैसे कि मैंने 5 इंच लिया था तो उसको 4 हिस्सों में वो बटा हुआ है, तो यानी कि 20, तो मैं 20 इंच लंबा और 4 इंच चौड़ा इसका बेल्ट ले लूँगी। आप चाहें तो इसकी चौड़ाई ले लीजिए और फिर उसको पूरी कमर के लगाने के बाद में जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा हो उसको कट कर दीजिए। तो यहाँ इस
इसको जो कपड़ा है उसको इस तरीके से मैं लगाऊंगी, जो नीचे का अटैचमेंट है उसे। और उसके बाद में बेल्ट मैंने आपको काटना बता ही दिया कि किस तरीके से कट करना है। और ये इस तरीके से इनके जो जॉइंट है ये करने हैं, और फिर इजीली आप अपना जो प्लाजो है वो सिंपली जिस तरीके से होता है उस तरीके से सिल सकते हैं। मैं आगे आपको इस वीडियो में उसकी सिलाई भी दिखाऊंगी। तो यहाँ मैंने ये सबसे पहले जो कपड़ा है वो अटैच कर लिया है नीचे दोनों तरफ, तो ये बिल्कुल इक्वल हो गए हैं। आपको इसमें पता भी नहीं चलेगा, घेर इतना होता है कि आपने कहीं कपड़ा भी अटैच किया है। और जब आप बड़ी साइज का लेते हो, ज़्यादा कपड़ा लेते हो, तो ये जॉइंट भी नहीं आता है। मेरे पास थोड़ा कपड़ा कम था, इस वजह से ये जॉइंट आया है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये मोस्टली कई में आ जाता है जॉइंट। अगर आपके कपड़े की चौड़ाई अच्छी होती है तो ये जॉइंट नहीं आता। तो फर्स्टली मैं इसका आसन है उनको जोड़ूंगी। तो उसके लिए मैं इस तरीके से एक तरफ का जो पैर का जो कपड़ा है उसको इस तरीके से रखूंगी, और दूसरे सीधा रखते हुए दूसरे को उसके ऊपर फोल्ड कर दूंगी उल्टी तरफ से। और कहने का मतलब है कि जो सीधी साइड है वो दोनों कपड़ों के अंदर रहेगी और उल्टी साइड बाहर रहेगी। और इस तरीके से मैं उन पे दोनों साइड में सिलाई कर दूंगी। तो सिलाई करने के बाद में इसका जो लुकिंग है वो कुछ ऐसा आएगा, ये कुछ इस तरह का दिखेगा। इसमें घेर बहुत ज़्यादा हो जाता है। आप देखिए आधे मीटर कपड़े के अंदर अच्छा खासा घेर हो गया है। आप 4 से 5 साल तक के बच्चे के लिए आराम से इसको बना सकते हैं। तो अब मुझे ये साइड में सिलाई करनी है, उसके बाद में मैं इसमें बेल्ट लगाऊंगी। लेकिन सबसे पहले मैं जो नीचे का है उसको फोल्ड कर लूँगी, क्योंकि बाद में इसको फोल्ड करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, सल वगैरह आ जाते हैं। तो मैं इसको सबसे पहले जो नीचे का हिस्सा है वो फोल्ड करूँगी यहाँ पे। तो जब ये इस तरीके से आप या तो सिंगल सिलाई बहुत छोटा करेंगे तो इसमें सल नहीं आएंगे। अम्ब्रेला कट जो कपड़ा होता है उसमें चौड़ी सिलाई अगर हम करते हैं तो सल आते हैं। तो अगर आपको इसमें चौड़ा बॉर्डर देना है, चौड़ी सिलाई करनी है, तो फिर आप उसके अंदर कुछ जो ऊपर से पट्टी होती है वो लगाइए, उसको फोल्ड कीजिए, तभी कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने इसको बारीक बारीक फोल्ड कर लिया है जिससे कि इसके अंदर बिल्कुल भी सल वगैरह नहीं आए हैं। अब मैं जो अंदर का हिस्सा है उसको स्टिच करूँगी। तो इस तरीके से उल्टा करके मैं उसे स्टिच कर लूँगी अंदर वाले हिस्से को। तो फाइनली मेरा जो प्लाजो है वो 90% बन चुका है। अब मुझे सिर्फ इस पे बेल्ट लगाना है। तो बेल्ट लगाने के लिए मैंने जो ये कपड़ा लिया था, ये वो कपड़ा है जो 4 इंच का मैंने लिया था। अब मैं इसको अंदर की साइड से पूरा राउंड में लगा दूंगी कमर के, क्योंकि जब अपन बाहर की साइड से लगाएंगे तो बाद में फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। इसलिए मैं सबसे पहले इस कपड़े को अंदर की साइड से, मतलब प्लाजो के उल्टी तरफ से इसको लगाऊंगी। आप वीडियो में देखना, उल्टी तरफ से लगाते हुए मैं इसको बाहर फिर फोल्ड करूंगी। तो अभी मैं सिंगल जितनी कमर है उस लंबाई का 4 इंच का जो कपड़ा है राउंडली इसके अंदर लगा दूंगी। कपड़ा लगने के बाद में जो कपड़े की उल्टी साइड है वो प्लाजो के ऊपर की तरफ शो हो रही है, जो सिलाई है वो भी ऊपर की तरफ शो हो रही है। अब मैं यहाँ बेल्ट डाल के, इलास्टिक डाल के इसको इस तरीके से फोल्ड करके स्टिच कर दूंगी। और जो इलास्टिक का मेजरमेंट है वो आपको लेना है कि हमेशा जो आपकी कमर होती है उसमें -3 इंच लेना है। मतलब मेरी यहाँ पे कमर जो थी वो 18 इंच थी, तो मैं इसमें -3 यानी कि 15 इंच का इलास्टिक लूँगी। ये एक फिक्स नाप होता है। अगर आपको टाइट इलास्टिक नहीं चाहिए, थोड़ा सा लूज चाहिए, तो आप 2 इंच का या 1.5 इंच का भी दे सकते हैं, बट 3 इंच काफ़ी होता है। तो अब मैं इसको इलास्टिक को बीच में लगाते हुए इसको इस तरीके से फोल्ड कर लूँगी और सिलाई कर दूँगी। सिलाई के बाद में ये बिल्कुल इस तरीके का हो गया है। अब मैं इसके बीच में एक सिलाई और लगाऊँगी,
ताकि ये जो इलास्टिक है वो अंदर की तरफ फोल्ड नहीं हो, क्योंकि जब हम पहनते हैं इसको, बैठते हैं, करते हैं तो ये फोल्ड होने लगता है। इसलिए मैं इसके बीच में एक सिलाई लगा दूंगी जिससे कि इलास्टिक भी फोल्ड नहीं होगा। और फाइनली ये हमारा जो प्लाजो है वो रेडी हो गया है। सो थैंक यू सो मच।